माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में जो सिलेक्टेड बीएड अपॉइंटीज थे, उस मामले को चूँकि यहाँ पर समर वैकेशन हो गई थी, गर्मी की छुट्टी हो गई थी, इस वजह से मामले को नहीं सुना जा सका था। अब यहाँ पर मामला लिस्ट होना शुरू हो चुका है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है और ये सुनवाई कल ही होने जा रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्री नवीन कुमार जी के द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया को रिस्पोंडेंट बनाते हुए एक याचिका दायर की गई थी छत्तीसगढ़ से। ये याचिका आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2 जुलाई 2024 को कंप्यूटर जनरेटेड डेट यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि किस बेंच में ये मामला सुना जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, रिस्पोंडेंट एडवोकेट जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर कैविएट दायर किया गया। चूँकि ये जो केस फाइल किया गया है वो बीएड कैंडिडेट के द्वारा दायर किया गया है और उसके अगेंस्ट में डीएलएड वाले जो हैं वो रिस्पोंडेंट होंगे। तो जो श्री मनदीप कालरा जी हैं वो रिस्पोंडेंट यानी कि डीएलएड की तरफ से कैविएट दाखिल किए हुए हैं अपना पक्ष रखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर अर्लियर केस डिटेल्स के बारे में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के द्वारा जो फैसला दिया गया था 2 अप्रैल 2024 को, जिसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर चयनित डीएलएड बीएड कैंडिडेट थे उनको निकाल करके और जो मेरिट में डीएलएड कैंडिडेट आएंगे उनको सीटों को भरने के लिए राज्य सरकार को आदेश पारित कर दिया था हाई कोर्ट ने। इसी फैसले को चैलेंज करते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये सारे हाई कोर्ट के जो जजमेंट है इसको चैलेंज किया गया है। इस केस को अंतिम बार जो लिस्ट किया गया था वो 13 मई 2024 को लिस्ट किया गया था, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ और ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना जी की बेंच में ये मामला लिस्ट किया गया था। और उस दिन मामले में कुछ खास नहीं हो पाया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर दिया गया था कि इस मैटर को 20/848 ऑफ 2024 केस के साथ लिस्ट करने के लिए 17 मई 2024 को डेट दी गई थी। उसके बाद से समर वैकेशन हो गया था, जिसके बाद से ये मामला पूरा पेंडिंग चला गया था। इसके अलावा कल ही एक और केस लिस्ट किया गया है जो कि श्री हरिशंकर जी के द्वारा ये केस दायर किया गया था। अगर मैं इस केस के बारे में और डिटेल में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 मई 2024 को ही ये ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ और ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना जी के बेंच में इस मैटर को सुना गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर जनरेटेड डे में कल दिनांक 2 जुलाई 2024 को ये मैटर सुने जाने के लिए यहाँ पर फिर से शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और जो भी वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और इसमें भी श्री मनदीप कालरा जी जो कि डीएलएड की तरफ से एडवोकेट हैं उन्होंने कैविएट दाखिल कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर अर्लियर कोर्ट डिटेल में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, यहाँ पर भी 2 अप्रैल 2024 को जो जजमेंट दिया गया था ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, उस जजमेंट को चैलेंज करते हुए यहाँ पर मामले को चैलेंज किया गया है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब हाईकोर्ट ने फैसला दिया था अपना, जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के अगेंस्ट में फैसला दिया था, तो मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का जजमेंट था उस पर रोक लगाते हुए जो बीएड कैंडिडेट थे उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एक तरीके से आदेशित किया था वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट को। अब यहाँ पर वो वाला मैटर भी एक्टिव है, क्योंकि वहाँ पर अंतिम डिसीजन आया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ये मैटर डिसाइड करेगी। हाई कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया 2 अप्रैल 2024 को। चूँकि वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, उस मामले को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कल सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक और केस फाइल किया गया है जिसमें रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को बनाया गया है और ये केस भी कल ही सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। अगर इसके पिटिशनर की बात की जाए तो श्री आदित्य शर्मा जी के द्वारा ये केस फाइल किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मई 2024 को ये केस फाइल हुआ था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहली सुनवाई जो है ये कल 2 जुलाई 2024 को होना प्रस्तावित है। ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और इसका अगर मैं आपको अर्लियर कोर्ट डिटेल दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अप्रैल 2024 को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसी जजमेंट को चैलेंज करते हुए ये मामला भी दायर किया गया है। तो अब तक 3 केस आप देख चुके हैं जो कि 2 जुलाई 2024 यानी कल के डेट में सुने जाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किया गया है। इसके अलावा एक और केस है जिसका डायरी नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 20-149 ऑफ 2024। ये केस जो फाइल किया गया है, पिटिशनर आप देख सकते हैं श्री शुभम जी हैं और इन्होंने भी रिस्पोंडेंट बनाया है यूनियन ऑफ इंडिया को। अगर यहाँ पर और डिटेल्स मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये केस फाइल किया गया था 30 अप्रैल 2024 को, यानी 4
अप्रैल 2024 को माफ़ कीजिएगा 2 अप्रैल 2024 को जब हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर करने के आदेश दे दिए थे 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर, उसके बाद से अप्रैल में ही 30 तारीख को इनके द्वारा केस फाइल किया गया और यहाँ पर 13 मई 2024 को ये केस भी ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ और ऑनरेबल जस्टिस प्रसन्ना के बेंच में ये केस लिस्ट किया गया था। अब इस केस को भी 2 जुलाई 2024 को कंप्यूटर जनरेटेड डेट यहाँ पर शो कर रहा है, सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। और अगर मैं यहाँ पर अर्लियर कोर्ट डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 अप्रैल 2024 को जो ऑनरेबल हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के द्वारा फैसला दिया गया था उसको यहाँ पर चैलेंज करते हुए ये केस फाइल किया गया है। तो टोटल 4 केस हैं जो कि लिस्ट किए गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 जुलाई 2024 को सुने जाने के लिए। ये मैटर छत्तीसगढ़ से बीएड को बाहर करने के लिए जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसके अगेंस्ट में है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है छत्तीसगढ़ के बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो ज्वाइनिंग हुआ है वो 11 अगस्त 2023 जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया, उस जजमेंट के बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 11 अगस्त का जजमेंट आप देखेंगे या फिर बिहार के जजमेंट को अगर आप देखेंगे या फिर जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन मध्य प्रदेश की एप्लीकेशन थी जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम वक्तव्य दिया है, उन सब में एक बात क्लियर है कि जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले हो चुकी है वो सेफ़ हैं और उनके लिए ब्रिज कोर्स का निर्माण एनसीटी करेगी। यहाँ पर चूंकि इनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है तो ये मैटर किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट देखती है ये अब कल दिनांक 2024 को 2 जुलाई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुनने के बाद चीज़ें डिसाइड करेगी। यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट हैं उनके फेवर में अगर फैसला दिया जाता है तो बहुत सारे राज्यों में और भी रास्ते खुलेंगे। जैसे इनकी ज्वाइनिंग जो है वो 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन और जजमेंट दोनों के खिलाफ जाता है। अब यहाँ पर अगर बीएड के फेवर में फैसला आता है तो निश्चित तौर पर उन राज्यों को लेकर भी मामले हाईकोर्ट में जाने लगेंगे कि अगर थोड़ा सा समय और रुक गया रहता तो हो सकता था कि बिहार के जो TRE 1 है उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाती। इसके अलावा अन्य राज्यों में जो मामले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलने की संभावना रहती, तो और भी इस प्रकार की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी हो सकती हैं। कुल मिलाकर के ये है कि 2 जुलाई 2024 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के उन सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट जिनकी नौकरी इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर टिकी हुई है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के वो डीएलएड कैंडिडेट जो कि इस उम्मीद में है कि माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसके बाद से एक आस उनके मन में जगी है कि उनको भी अब नौकरी मिल जाएगी। कल का दिन बीएड और डीएलएड दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।